Hello friends, I am Shashikala Kanoji and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. So today we will cover the section 79 of the TPA Act 1882. तो हम 79 को कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी जब किसी को मॉर्गेज कर रही हूँ, मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी एक बैंक वाले को मॉर्गेज कर रही हूँ और बैंक ने मेरे पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि वो जो ये है मॉर्गेज का अमाउंट है वो कितना मुझे देगा, वो 10 लाख ही तक दे सकता है। ठीक है, वो कितना दे सकता है? 10 लाख तक। वो एक लिमिट है। इस सेक्शन का एक यही चीज़ है कि आप एक लिमिट को बहुत ध्यान से समझना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। एक लिमिट है, बट क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती हूँ, जब मॉर्गेज पर रख देती हूँ, अपने जो कागज है मैं बैंक वाले को दे देती हूँ और उससे मैं कितने पैसे ले लेती हूँ? 12 लाख रुपए। कितने? 12 लाख रुपए। बट लिमिट कितने की थी? 10 लाख की थी लिमिट। वो बैंक वाले भी मुझे 12 लाख रुपए दे देते हैं। अब मैं उसी प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी को, आप एक प्रॉपर्टी को कितने बार भी मॉर्गेज करवा सकते हैं, आपके पास राइट है। सेम मैं उस प्रॉपर्टी को सी के पास भी, सेम उसी प्रॉपर्टी को मैं सी के पास भी मॉर्गेज कर देती हूँ और मैं उससे भी पैसे ले लेती हूँ। उससे मतलब मान लो मैंने 2 लाख रुपए ले लिए, कम ले लिया, या 3 लाख 4 लाख एज कम्पेयर टू यू, आप अपना समझ लेना कि हमें कितना पैसा उससे लेना है, मैंने ले लिया। तो इसमें क्या होता है, क्या जो अगर मैं उस प्रॉपर्टी को सेल करूंगी और जो मेरे पे अमाउंट आएगा, या जो हमारा मॉर्गेजर है वो लायबल कितने का होता है पैसे देने का, वो तो बोल देगा कि भैया हम लिमिट इतनी थी, आपने मुझे ज़्यादा दे दिया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, बट उसने यूज़ भी तो किया ना मॉर्गेजर ने। तो इसमें इस सेक्शन के अंदर यही बात बोला जाता है कि जो भी एक लिमिट है, आप उस लिमिट तक उसको पैसे पहले दोगे, उसके बाद आप सेकंड जो प्रायर मॉर्गेजी है जिसने 12 लाख रुपए बैंक ने दिया था उसको आप 10 लाख तक ही पैसे पहले दो, उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को पैसे दो। अगर जो भी हमारा जो अमाउंट बचता है, और मतलब इन दोनों का पेमेंट पूरा करने के बाद जो भी अमाउंट हमारा बचता है उसके बाद हमारा प्रायर मॉर्गेजी को पहले जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। मॉर्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन मैक्सिमम इज एक्सप्रेस, जब यहाँ पर मैक्सिमम को एक्सप्रेस कर दिया गया था, मैक्सिमम कितना अमाउंट बैंक वाले को देना था? 10 लाख रुपए, उन्होंने 12 लाख दे दिया। पढ़ते हैं। इफ ए मॉर्गेज मेड टू सिक्योर फ्यूचर एडवांस, यहाँ पर ये है कि जैसे कि मान लो मेरे को अपनी प्रॉपर्टी मैंने अभी के लिए जैसे कि रख दी कि मुझे फ्यूचर में कोई अगर लोन की जरूरत पड़ती तो आप मुझे दे देना, तो मैंने अभी मॉर्गेज कर दिया, तो ये कोई मैटर नहीं करता आप अभी करो या बाद में करो। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द रनिंग अकाउंट, पर ये याद रखना चाहिए कि अगर मैं किसी बैंक को मॉर्गेज कर रही हूँ तो जो मेरा अकाउंट है वो रनिंग अकाउंट होना चाहिए। आप किसी को ऐसे नहीं दे रहे हो जैसे कि मतलब मैंने आज ही अकाउंट खुलवाया और मेरे को बैंक वाले लोन ऐसे नहीं देते हैं, आपको उसमें रहना पड़ता है, आप उस अकाउंट में कंटिन्यू हो तब आपको मिलेगा। एक्सप्रेस द मैक्सिमम टू सिक्योर देयर बाय अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेज, मैक्सिमम वहां पर सिक्योर था कि आपको 10 लाख मिलना चाहिए थे, बट आपको 12 लाख मिला। टू सिक्योर देयर बाय अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेज, तो आपने उसी प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी पे भी आपने दूसरे पर्सन को मॉर्गेज कर दिया जो हमने सिक्को किया था। इफ मेड विद नोटिस, उसको नोटिस भी था, उसको हमने नोटिस दिया था कि इस प्रॉपर्टी पे पहले भी मॉर्गेज हो रखा है। ऑफ द प्रायर मॉर्गेज बी पोस्टपोन टू द प्रायर मॉर्गेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडवांसेस और डेबिट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम, यहाँ पर ये बात बोल रखा है, यहाँ पर प्रायर मॉर्गेज जो है, जो उसको एडवांस में जो पैसा उसको जो मिलेगा वो उसको नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम या जितनी लिमिट थी, जितना मैक्सिमम बताया ना 10 लाख रुपए दे सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, पहले ज्यादा का नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारा मॉर्गेज, सेकंड जो मॉर्गेज सब्सिक्वेंट मॉर्गेज है उसको पैसा मिलेगा, उसके बाद जो अगर पैसा बचता है तो उसको मिलेगा। यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि हमने बैंक वाला एग्जाम्पल ही लिया था, यहाँ पर आई थिंक बैंक वाला एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन में दे रखा है, आप इसको पढ़ना कि जो ए है वो एक मॉर्गेजर है, उसने बी से बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेना था, जो बैंक की लोन देने की जो मैक्सिमम वो था ना वो हमारा 10 लाख था, बट उसने 12 लाख दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी प्रॉपर्टी को वो सी को भी मॉर्गेज कर देता है, तो सी से प्रॉपर जो पैसा लेता है तो सी से वो 2-3 लाख रुपए लेता होगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इन लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, किसको पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये है
कि जो ए है, जो बी है, वो एंटाइटल ओनली मैक्सिमम अमाउंट के लिए है, नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट. सो ही इज एंटाइटल ओनली द 10 लाख रुपीज. एंड जो उसके बाद हमारा सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को अमाउंट मिलेगा. देन उसके बाद अगर जो पैसा बचता है या जो है वो हमारे फिर प्रायर मॉर्गेजी को मिलेगा. आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज. थैंक यू.